वा पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलचित्तं निश्चलचित्ते जीवनमुक्ति निश्चलचित्ते जीवनमुक्ति योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना। हरिओम। आज मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ आपसे कि सत्संग हमारे जीवन में उतरता क्यों नहीं है। सत्संग कोई फिल्म नहीं है कि 3 घंटा देखा, 3 घंटा सुना और अब चलते बने, कुछ असर नहीं पड़ा अपने जीवन में। सत्संग कोई पूजा पाठ भी नहीं है। सत्संग कोई गोलगप्पा भी नहीं है कि जितने देर मुंह में रहा उतनी देर स्वाद आया, उसके बाद फिर वही का वही, जैसा का तैसा। सत्संग तो एक बार किया बस आजीवन साथ देता है, रक्षा करता है। लेकिन होता क्यों नहीं है, ये हमारे जीवन में उतरता क्यों नहीं है। इसके लिए अगर मैं बोलूं कि 2 दोष हैं हमारे अंदर। एक ज्ञानी के प्रति राग या आदर या विश्वास नहीं है। दूसरा शास्त्र के प्रति विश्वास या रुझान नहीं है आपके। ज्ञानी के प्रति उत्साहपूर्वक उनके वचनों पर इतना उत्साहपूर्वक, उनके अंदर इतना उत्साहपूर्वक उनको सुनने का इच्छा हो, तो क्यों नहीं हमारे जीवन में वो उतर जाए। कुछ बाहर की वस्तु प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए, धन चाहिए, 2 चीज़ चाहिए ना। लेकिन अगर हमें ईश्वर प्राप्ति करनी हो तो क्या चाहिए? केवल पुण्य से हो जाएगा क्या? नहीं। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक प्राप्ति बहुत मुश्किल है। अभी तक अगर मनुष्य जीवन हम पाए हैं तो वो जरूर हमारे कुछ पुरुषार्थ के कारण। पुण्य का फल तो है ही है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं हुआ। हमें ज्ञानी के वचनों को सुनने में उत्साह, उमंग, ऐसा सुनना कि वहीं के वहीं ज्ञान में स्थित हो जाए। एक कहानी याद आता है। महावीर के परम शिष्य थे गौतम स्वामी। अब गौतम स्वामी तो बहुत उम्र वाले थे, किंतु उनको अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन जो गौतम स्वामी के पास एक छोटा बालक आके सत्संग सुना करता था, वो कुछ ही समय में उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप विचार कर सकते हैं क्यों, कैसे? इतना श्रद्धा से सुनता था, इतना उत्साह उमंग के साथ सुनता था, इतना भरोसा विश्वास के साथ
कि वहीं के वहीं उसे ध्यान लग जाता था और वो उनके आधे घंटे के सत्संग को सुनकर ही कहा जाता है कि तीव्र वैराग्य हो गया और वो वहीं के वहीं दीक्षा ले लिया और महापुरुषों के संग रहने लगा। किंतु एक दिन बारिश के समय में सभी बच्चे कागज़ के नाव बनाकर पानी में खेल रहे थे, तो इनका भी बाल सुलभ मन चंचल हो उठा और ये भी सोचे कि मैं भी खेलूं, लेकिन कागज़ या कुछ मिला नहीं, तो भिक्षा पात्र को ही पानी में तैरा कर खेलने लगे। और जब गौतम स्वामी जी ने देखा उन्हें ऐसा करते हुए, बालक को खेलते हुए, तो मना करके उनको अपराध बोध करवाया कि प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बालक सुन लिया अपने गुरु की बात और बैठ गया क्षमा मांगने। ऐसा तीव्र क्षमापना, ऐसी तीव्र भक्ति कि क्षमापना करते करते उसी दिन उन्हें केवल्य ज्ञान प्रकट हो गया। है ना, रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें। इस तरह का सुनना हो, ऐसा सुनना हो, ऐसा श्रोता बनिए। उसी तरह से एक और कहानी याद आती है राम जी के पूर्वजों के, जो राजा जनक थे। उन्हें तीव्र वैराग्य कैसे जन्म लिया। एक दिन दोपहर के समय में वो सूर्य को देख रहे थे, सूर्य को देखते देखते खोए हुए थे। अचानक ग्रहण लग गया। अब राहु सूर्य को पूरी तरह से ग्रस लिया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। राजा को तो विश्वास नहीं हो रहा था, अपने आँखों कानों पर विश्वास भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो स्वप्न देख रहा है या वो जागृत में था। क्या ऐसा क्षणभंगुर संसार है? अभी तो धूप खिला खिला और अभी इतना क्षण मात्र में ही सब कुछ गायब, सब चीज़ लुप्त, सब चीज़ नष्ट, खत्म। बस उसी क्षण जीवन की क्षणभंगुरता को समझते हुए राजा नंगे पांव महल से निकल गए जंगल की ओर। इसे तीव्र वैराग्य कहते हैं। अब आपको मैं तीव्र वैराग्य कहकर ये डरा नहीं रही हूँ एक कहानी से कि घर छोड़कर निकल गए। वो तो राजा जनक थे, इसके लिए घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इतनी तीव्र वैराग्य हो जाए कि आप अपने में ही संसार में रहते हुए भी संसार को देखने की दृष्टि आपकी बदल जाए, मनस्थिति बदल जाए। जो संसार में अपनापन था, वासना था, अब वो उपासना में बदल जाए। कोशिश करिएगा कि जब भी सत्संग सुने इतना श्रद्धा से, इतना उमंग से, विश्वास के साथ सुने कि बस मुझे प्राप्त करना ही करना है। प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि आप साधु बन जाओ, आप घर बार छोड़ दो। हम गृहस्थ में रहकर ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम।